यूपी की राजनीति में अक्सर वही जीतता है जो मुद्दा नहीं बल्कि माहौल बदल देता है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे ने ऐसा माहौल बनाया कि बीजेपी उससे असहज महसूस करने लगी। विपक्ष को अंदाजा हो गया कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा चलाने का यही सही समय है। लिहाजा संसद में पेपर लीक कानून में संशोधन बिल पास होने के साथ ही विपक्ष की तोपों का मुंह अब यूपी की तरफ खुल गया है। आखिर विपक्ष ने अपना सियासी गोल पोस्ट क्यों शिफ्ट किया? कचहरी में अब खोलते हैं इसकी फाइल। एक कहावत है, जब हवा का रुख बदलता है तो तजुर्बेकार पतंगबाज अपनी डोर नहीं बल्कि अपनी पतंग का रुख बदल लेते हैं। शायद देश की संसद में भी यही हो रहा है। कल तक पेपर लीक का मुद्दा सबकी जुबान पर था, विपक्ष एग्रेसिव था। जैसे ही बिल पास हुआ, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मुद्दे बदल गए। कहाँ का ये राम राज्य स्थापित करने की कोशिश करी है आपने? राम के साथ, भगवान राम के साथ भी धोखा किया, उनका चंदा चोरी करवाकर। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो किस तरह की है। तो हमने कहा था कि हम सभी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को पूरे जोर शोर से संसद में उठाने का काम करेंगे। और गवर्नमेंट ऑडिट होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक इतना बड़ा ट्रस्ट है उसको ऑडिट नहीं होगा। तो क्या समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को उठाने लगा है? क्या इसी मुद्दे पर अब सदन में चर्चा की तैयारी होगी? क्या इसी बहाने 2027 की यूपी चुनाव की तैयारियों का ट्रेलर दिखाया जाएगा? और क्या इसीलिए नंबर गेम की पावर पोस्टरिंग हो रही है? मंदिर से आए, अयोध्या के द्वारा ये आए हैं, अयोध्या के नाम को, मंदिर के नाम को लेकर आए हैं और अयोध्या से ही जाएंगे। और जब जाएंगे 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की शानदार सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का 50 एमएलए भी आउट ऑफ 403 403 में 50 विधायक अगर दी जाएगा तो दुनिया का बड़ा अजूबा मानना। ये हम प्रभु श्री राम की जबान को बोले। ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि अयोध्या तो यहाँ थी ही नहीं। ये वो लोग थे जो कहते थे भगवान श्री राम तो हुए ही नहीं। ये वो लोग थे जो मजाक उड़ाते थे कि राजा दशरथ के इतने महल थे और यहां पर हुए थे कि वहां पर हुए थे। और ये वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कार्यसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी थी। अर्थात जो लोग अयोध्या को जिन्होंने अपमानित किया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, इनकी पार्टी ने भी पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा था, लेकिन एंटी पेपर लीक बिल के बाद फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल का इशू उठाने लगे। इसी सिलसिले में 1 अगस्त को केजरीवाल ट्रांसपोर्टर्स और वाहन मालिकों को एकजुट कर सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। और ये टाउन हॉल ऐसे वक्त होगी जब खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में ये मान लिया कि E20 इथेनॉल की वजह से पुरानी BS3 गाड़ियों के रबर पार्ट्स खराब हो सकते हैं। तो क्या विपक्ष को बैठे बिठाए ऐसा मुद्दा मिल गया जो सीधे आम आदमी की जेब और उसकी गाड़ी से जुड़ा है? सैटरडे को अपना जो नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 हो रहा है ना, पुलिस को भेज के उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अभी लोगों ने आपको दिखाया, इस देश के लोगों ने दिखाया कि आपकी पुलिस से कोई नहीं डरता, आपकी CRPF से, आपके डंडों से, आपकी जेल से कोई नहीं डरता। तो ये डराने की कोशिश मत करो। टाउन हॉल तो होगा और E20 भी आपको वापस लेना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आप तय कर लो। आप अभी लेते हो कि थोड़े दिन बाद लोगे? अपनी मर्जी से लेते हो कि जनता के प्रोटेस्ट करने पे लोगे? टाउन हॉल होगा। लेकिन छात्र आंदोलन की वजह से सियासी टेम्पलेट क्या सिर्फ विपक्ष की बदली? क्योंकि जैसे ही जेनजी और छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखा, शायद सरकार ने यह भांप लिया कि इस माहौल में कोई भी बड़ा सियासी प्रयोग क्रिंज साबित हो सकता है। सवाल है उस परिसीमन बिल का क्या होगा जिसके लिए मानसून सत्र में जोर शोर से तैयारी की गई, जिसकी बातें हो रही। अभी सरकार ये पत्ते खोलने को तैयार नहीं है कि क्या इसी मानसून सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लाए जाएंगे या नहीं। दरअसल सरकार पहले ही इशारा दे चुकी थी कि जब तक उसके पास 2/3 संख्या दोनों सदनों में नहीं होगी
तब तक वो ये संशोधन विधेयक लाने पर विचार नहीं करेगी। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि सरकार को पिछली बार जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद वो दोबारा यह स्थिति को जन्म नहीं देना चाहती है। यही कारण है कि विपक्षी दलों से संपर्क भी लगातार बना हुआ है। इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम बीच में हो चुके हैं, जिनके कारण सरकार को लगता है कि फिलहाल इंतजार करना ही ठीक होगा। इस बीच खबर यह भी आई कि सरकार इस बार वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं लाएगी। बिल पर बनी संयुक्त संसदीय कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया और अब ये शीत सत्र में लाया जा सकता है। वैसे सियासत का उसूल है कि नए मुद्दे जब झांकने लगे तो बड़े से बड़े एजेंडे भी थोड़ा पीछे चले जाते हैं और इतिहास इसका गवाह है। साल 2017 का वही मानसून सत्र याद कीजिए। तब यूपीए 2 की मनमोहन सरकार कई अहम आर्थिक सुधारों और महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में थी। सरकार को भरोसा था कि संसद में उसका एजेंडा हावी रहेगा, लेकिन तभी दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का आंदोलन फूट पड़ा। लाखों युवाओं की भागीदारी ने देश का सियासी माहौल बदल दिया। तब सरकार का पूरा एजेंडा करप्शन और लोकपाल की बहस में सिमट गया। हालांकि अभी मोदी सरकार का कहना है कि वो तो मुद्दे पर अड़िग है, विपक्ष ही है जो गोलपोस्ट बदल रहा है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सवाल यही है, क्या विपक्ष का ये बार बार मुद्दा बदलना एक सोची समझी रणनीति है या सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए की जा रही और अफवाह? देखना ये होगा कि इस बदले हुए सिलेबस में जनता किसे पास करती है और किसे फेल। जिस वक्त पेपर लीक के बीच दूसरे मुद्दों पर बात हो रही थी, जब छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसी दौरान सरकार की तरफ से देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, देश के स्कूल्स को लेकर ऐसी जानकारी दी गई है जो सियासी वार पलटवार के शोर में शायद कहीं दब गई। लेकिन बात छात्रों के भविष्य की है, इसीलिए आपको ये बताना जरूरी है। शिक्षा मंत्रालय ने ये बताया कि पूरे देश के 1,843 स्कूलों में सिर्फ एक ही टीचर है, सिर्फ एक स्कूल पर एक टीचर। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट सभी स्कूल शामिल हैं। ये आंकड़े शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में टीचर्स के खाली पदों से जुड़े हुए एक सवाल के जवाब में दिया। 16,357 ऐसे स्कूलों के साथ आंध्र प्रदेश इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो देश के कुल ऐसे स्कूल्स का 16% से ज्यादा है। इसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र का नंबर आता है। कर्नाटक में 8,042, यूपी में 7,874, राजस्थान में 7,200 और पश्चिम बंगाल में 6,769 ऐसे स्कूल्स हैं। इन 7 राज्यों में मिलकर एक टीचर वाले कुल स्कूल्स का लगभग 65% हिस्सा है। इसके अलावा तेलंगाना में ऐसे 4,793, तमिलनाडु में 3,957 और असम में 3,159 स्कूल हैं। हालांकि सवाल में खास तौर पर सरकारी स्कूलों के डेटा की मांग की गई थी, लेकिन सिंगल टीचर वाले स्कूलों के बारे में दी गई जानकारी में सभी तरह के मैनेजमेंट वाले स्कूल भी शामिल हैं। अब राजनीति का गोल पोस्ट चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन जब तक देश के नौनिहालों के भविष्य का ये सिंगल टीचर सिंड्रोम नहीं बदलेगा, तब तक शिक्षा के बड़े बड़े दावों की नींव यूं ही कमजोर रहेगी।